हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पढ़ेंगे हम जीके जीएस के मिक्स 30 क्वेश्चन। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ज़रूरी हैं। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी ये। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों की ओर। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 1। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इटली की राजधानी क्या होती है तो इटली की राजधानी रोम होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इटली की राजधानी है ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी इराक में, ऑप्शन सी मिस्र में, ऑप्शन डी सऊदी अरब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एलिफेंट दर्रा किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए कोलंबो में, ऑप्शन बी मदुरई में, ऑप्शन सी काठमांडू में, ऑप्शन डी बोरोबुदूर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। काठमांडू किस देश की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। तो इसकी राजधानी भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर आपसे राजधानी पूछ ले तो कैनबरा होती है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जापान के 2 बड़े शहरों में परमाणु बम किस देश ने गिराया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका की राजधानी क्या होती है तो वाशिंगटन डीसी होती है। वाशिंगटन डीसी, तो ये अमेरिका की राजधानी होती है। इसको भी नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जापान देश की राजधानी है? ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी पोस्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिनिक्स फार्म कहाँ है? ऑप्शन ए सूरतगढ़, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी डरबन, ऑप्शन डी कंपाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है? ऑप्शन ए इंडो आर्यन, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज करेक्ट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे तुर्की की राजधानी पूछ ले तो तुर्की की राजधानी अंकारा होती है। तो इसकी आप राजधानी भी नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र एवं सिक्किम, ऑप्शन सी उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है तो राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अनाईमुदी, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी दोदा बेट्टा, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? ऑप्शन ए तीसरी योजना, ऑप्शन बी चौथी योजना, ऑप्शन सी 5वीं योजना, ऑप्शन डी 6ठी योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति हो गए। यहाँ पे भी 2 जगह राष्ट्रपति हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20। पंचायती राज विषय है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची का, ऑप्शन बी केंद्र सूची का, ऑप्शन सी राज्य सूची का, ऑप्शन डी केंद्र एवं राज्य सूची का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धूल, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फेबुला, ऑप्शन बी टीबिया, ऑप्शन सी स्टेपिस, ऑप्शन डी फीमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 24। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी तो 1875 ईस्वी में हुई थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछ ले तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। तो इन सभी को या नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी कोंकणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी गांधी पॉइंट, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी डेंगू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।